बंधुओं, आज मैं रुद्राक्ष के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग प्रत्येक वीडियो में देखते हैं कि रुद्राक्ष जो है, कोई कहता है कि ये हानि करता है, कोई कहता है कि ये करता है, कोई कहता है बहुत फायदा करता है। तो रुद्राक्ष जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि शिव जी जब तपस्या में लीन थे, ध्यानमग्न थे और जो अपना नेत्र खोले शास्त्रों के मुताबिक, तो उनके नेत्र से जो अश्रु गिरे उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो जब शिव जी तपस्या कर रहे थे और उस तपस्या का आंसू उनके आंख से नीचे गिरा, तो उसमें भी बल होगा ही करेगा, उसमें भी बल पूर्ण रूप से होगा। क्योंकि जब महाभारत में हम पढ़ते हैं कि गांधारी ने दुर्योधन को नंगे स्नान करके आने के लिए कहा था और अपने नयनों को उस समय उन्होंने खोला, जिससे कि उनका पूरा शरीर वज्र हो गया, जिससे कि युधिष्ठिर का गदा जो है उन पर काम नहीं करता था, केवल उनका कमर कच्चा रह गया, क्योंकि केले का पत्ता वे लपेट बैठे थे भगवान के कहने पर। तब वहाँ हम नहीं जाना चाहते हैं, हम ये बतलाना चाहते हैं कि उस तपस्या का जो अश्रु है, उसमें तपस्या के भांति तो फल उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हमको जरूर फल मिलता है। इसलिए वो तपस्या का अश्रु है, वो भी साधारण व्यक्ति के नहीं है। हमारे महादेव जो संसार को रचती हैं, उनका अश्रु है। तो उस रुद्राक्ष से हमको हानि कभी भी नहीं होती है, हमेशा ही फायदा होता है। हाँ, यह है कि हमको शुद्ध रूप से रहना चाहिए। रुद्राक्ष पहनकर हमको सोना नहीं है। स्त्री प्रसंग में हमको नहीं रहना है। रात्रि के समय जब हम अपने स्त्री के पास रहें क्रीड़ा में, उस समय हमको रुद्राक्ष उतार देना है। और दिन या रात कभी हम जब सोते हैं तो उनकी क्रिया निष्फल होने लगती है, इसलिए हमको वह नहीं पहन करके सोना चाहिए। हमको श्मशान में नहीं जाना चाहिए, छूतक में नहीं जाना चाहिए। ये अलग की बात है, ये शुद्धि के लिए बताया गया है कि आपका ये रुद्राक्ष जो है शुद्ध रूप से रहे, ताकि आपको पूर्ण फायदा मिले। लेकिन आप यदि नहीं करते तो ये नहीं कि आपको कोई हानि पहुंचा देता है, क्योंकि पत्थर जो है उसको हम देवता मानकर पूजते हैं, लेकिन जब उसको देवता नहीं मानते हैं तो हमारे पैरों से भी रौंदाता रहता है। अब रह गई बात कि रुद्राक्ष जो है कितने प्रकार की, तो किसी वेद में, किसी में आपके बुक में, किताब में बहुत प्रकार के लिखे हुए हैं। किसी में 42 कोई कहता है, कोई 28 मुख कहता है, कोई 21 मुख कहता है, लेकिन इस समय पूर्ण रूप से 14 मुख के ही प्राप्त हो रहे हैं। वैसे तो 21 मुखी तक लोग वर्णन किए हैं।
तो प्रथम मुखी जो है, सभी रुद्राक्ष देखिए एक ही प्रकार के पूर्ण फल देता है, लेकिन उसमें विशेषता क्या होती है कि उनका मुख जो है आकार के हिसाब से उनमें उन देव की शक्ति समाहित हो जाती है, क्योंकि सब देवों का एक समूह पुंज हमारे रुद्र महाराज हैं, जिसे रुद्राक्ष बना है। और किसी को हम जब कुछ चढ़ाते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, चाहे वो देव रूप में हो चाहे वो देवी के रूप में हो, स्वरूप अलग होता है। तो स्वरूप के कारण उनका फल कुछ भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष हम धारण करते हैं तो ये स्वयं शिव जी का स्वरूप हो जाता है, क्योंकि उसमें एक मुख है। इसको शिव जी का स्वरूप माना जाता है, जिस पर सूर्य ग्रह की दृष्टि होती है, जो सिंह राशि वालों के लिए विशेष अनुकूल होता है। दो मुखी रुद्राक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जिसको शिव शक्ति भी लोग कहते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं और मान सम्मान मिलता है, जिस पर चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण वो कर्क राशि के लिए उत्तम होता है। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव महाराज के स्वरूप होता है, जिससे वास्तु दोष और स्त्री हत्या की समाप्ति होती है। उस प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। और जिन पर मंगल ग्रह का दृष्टि होती है, मंगल के ग्रह की दृष्टि होती है, जिसके कारण ये वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम माना जाता है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा के स्वरूप होता है, उन पर ब्रह्मा जी का ध्यान होता है, जो संतान सुख प्राप्ति के लिए और गले रोग के लिए, कुष्ठ रोग के लिए ठीक माना जाता है, जिस पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है। बुध ग्रह की दृष्टि के कारण कन्या राशि और मिथुन राशि के लोग इसे विशेष रूप से धारण करें तो उनके लिए अनुकूल होता है। पांच मुखी रुद्राक्ष पंचदेव का स्वरूप माना जाता है। अब पंचदेव में कौन कौन से देवता आते हैं? तो प्रथम सूर्य होते हैं, दूसरा गणेश होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये पंचदेव कहे जाते हैं। तो इनका स्वरूप होता है और इन पर गुरु महाराज का, गुरु बृहस्पति का ध्यान ज़्यादा होता है, केंद्रित रहता है, इसलिए इनको धनु और मीन राशि के लिए पहना जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय देवता का स्वरूप होता है, जिसको धारण करने से किडनी संबंधी, मूत्र संबंधी, भूत संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं। ब्याह का योग भी बनता है, जो तुला और वृष राशि के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इन पर शुक्र ग्रह का दृष्टि होता है। सात मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है, जिसको धारण करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है तथा मनसा पाप का विनाश करती है, जो नस संबंधी बीमारी को दूर करता है, जिस पर शनि ग्रह महाराज का दृष्टि होता है और वे मकर राशि और कुंभ राशि के लिए उत्तम माना जाता है। आठ मुखी रुद्राक्ष गणेश जी का स्वरूप होता है,
जिसे पहनने से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, कोर्ट कचहरी के मामले सुलझते हैं और उन पर राहु ग्रह की दृष्टि होती है, इसलिए यह राहु ग्रह से पीड़ित व्यक्ति के लिए पहनना उचित होता है। नवमुखी रुद्राक्ष दुर्गा जी का और भैरव जी का स्वरूप माना जाता है, जिसको धारण करने से रक्षा कवच का काम करता है। आँख संबंधी परेशानी अगर किसी की हो, दृष्टि संबंधी परेशानी हो, तो वे उनसे ठीक होता है। और जिस पर केतु महाराज का विशेष दृष्टि होने के कारण केतु ग्रह से प्रभावित लोग इसे पहनते हैं। दशमुखी रुद्राक्ष श्री विष्णु जी का स्वरूप होता है, जिसको पहनने से, धारण करने से सुख संतान और हृदय रोग से सुख संतान की हमको सुख मिलता है और हृदय रोग से निजात मिलता है। जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं उनकी भी साधना पूर्ण होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं हनुमान जी का स्वरूप होता है, जो मंगल ग्रह से प्रभावित हों उनके लिए ये 11 मुखी पहनना विशेष फायदा होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य का स्वरूप होता है। सूर्य की 12 कलाओं के साथ इनमें सूर्य का वास माना जाता है, जिसको धारण करने से हृदय रोग निश्चित रूप से ठीक होता है। श्वास संबंधी रोग, अग्नि भय और दुश्मनों से भय जो है नहीं रहता है। इन पर सूर्य ग्रह की दृष्टि होती है, इसलिए सिंह राशि भी इसे धारण कर सकते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष इंद्र देवता का स्वरूप होता है, जिसको धारण करने से इंद्र का क्रोध शांत होता है और जो ग्रहों को वशीकरण करने में सहायक प्रदान होता है। जैसे हम किसी ग्रह की पूजा करते हैं, उनका हम पर ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि से 13 मुखी रुद्राक्ष को पहना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव जी का स्वरूप माना जाता है, जिसको धारण करने से हमारे जो निर्णय शक्ति होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। और हनुमान जी की साधना पूर्ण करने के लिए भी 14 मुखी का धारण किया जाता है, जिसको धारण करने से मकर राशि और कुंभ राशि के लोगों को बहुत फायदा होता है। अगर मान लीजिए आपको मुखी के हिसाब से रुद्राक्ष नहीं मिलता है, आप किसी भी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं न। ये कोई भी रुद्राक्ष आपको हानि नहीं करता है, केवल आप शुद्धता के साथ पहने, यंत्र के समान मानकर पहनेंगे तो वो आपको फायदा ही फायदा देगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।